भाई एक अनार सौ बीमार, ये वो कहावत है जो सिरसा फतेहाबाद की सियासत पर फिट बैठती है। कैसे, ये समझने के लिए आज हम फतेहाबाद जिले की फतेहाबाद विधानसभा सीट का जिक्र करेंगे। इस सीट पर फिलहाल भाजपा के दुड़ाराम विधायक हैं। बता दें कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से कुमारी सैलजा की बम्पर जीत के बाद भाजपा विधायकों के हौसले बुरी तरह से पस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस माहौल में कांग्रेस की टिकट के लिए हर कोई जोर लगा रहा है। खास तौर पर सिरसा फतेहाबाद जिले में तो कांग्रेस की टिकट के लिए बेहद भारी भीड़ लगी है। ऐसे में कांग्रेस इसे सेफ सीट मानते हुए किसी नए व युवा चेहरे को मैदान में उतारती है तो अनिल जानी बिश्नोई फतेहाबाद सीट पर कांग्रेस के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, इस सीट पर बिश्नोई समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन फिलहाल ये लोग दुड़ाराम से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में यहाँ कांग्रेस से हुड्डा गुट से कई जाट उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। इसलिए इस सीट पर कांग्रेस अगर किसी बिश्नोई को उम्मीदवार बनाएगी तो उसके पास जीत के लिए कई प्लस पॉइंट होंगे और अनिल जानी बिश्नोई सबसे बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे। उन्हें बिश्नोई समाज का पूरा साथ मिलेगा, सरकार से नाराज सिख व जाट समुदाय का सहयोग मिलेगा, युवा होने के चलते युवाओं का साथ मिलेगा, ऊपर से अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग में भी उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में उनको टिकट मिलेगी तो ये सीट 100% कांग्रेस की झोली में जाएगी। बता दें कि पिछले 21 साल से अनिल जानी कांग्रेस में सक्रिय है। उन्होंने दिग्गजों के सानिध्य में राजनीति की बारीकियां सीखी हैं। ये सालों तक दुड़ाराम, आत्माराम गिल, सरदार परमवीर सिंह, रणजीत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई, कुमारी सैलजा के साथ राजनीति के गुर सीखते रहे हैं और अब अपने ही गुरुओं को पटखनी देने के लिए तैयार हैं। दरअसल अनिल जानी साल 2003 के फतेहाबाद उपचुनाव में सक्रिय तौर पर राजनीति में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पूरी जान लगाकर काम किया था। इसी काम को देखकर आत्माराम गिल ने उन्हें साल 2004 के सिरसा लोकसभा में बुला लिया था। इस युवा नेता की मेहनत को देखकर आत्माराम गिल ने उनकी खूब तारीफ की थी और उन्हें यूथ आइकन का खिताब दे दिया था, जिसके बाद अनिल जानी को युवा तेज तर्रार नेता के तौर पर पहचानने लगे। तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में सरदार परमवीर सिंह ने टोहाना के युवा मतदाताओं से संपर्क साधने का काम भी इन्हीं को सौंप दिया। साल 2024 में सैलजा की तगड़ी जीत में भी उनकी अच्छी भूमिका थी, इसीलिए कुमारी सैलजा भी उनके काम से प्रभावित है। वैसे अनिल जानी बिश्नोई राजनीति के साथ साथ दूसरे सामाजिक संगठनों में भी अपनी पैठ बनाए हुए हैं। वो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के सदस्य, महासभा यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और भूना फुटबॉल क्लब के प्रधान व स्वास्तिक सोशल एसोसिएशन के प्रधान की भूमिका निभा रहे हैं। अनिल जानी बिश्नोई का मानना है कि अगर उनको मौका मिला तो वो फतेहाबाद में यूनिवर्सिटी या बड़ा शिक्षण संस्थान स्थापित करवाने, युवाओं के लिए रोजगार के लिए विकल्प तैयार करने, यहाँ बड़े उद्योग स्थापित करवाने, नशे को रोकने के लिए युवाओं को रोजगार तथा खेलों में आगे बढ़ाने, अपने फतेहाबाद के लिए 10 किलोमीटर तक सिटी बस सेवा शुरू करवाने समेत कई ऐसे काम करेंगे जिससे फतेहाबाद का नक्शा बदल जाएगा। बहरहाल फतेहाबाद के लोगों को इस चुनाव और कांग्रेस से खूब उम्मीदें हैं। ऐसे में कांग्रेस उन्हें फतेहाबाद का नक्शा बदलने का मौका देती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक फतेहाबाद के सियासत को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और इसी तरीके के सियासी दांव पेच को देखने के लिए जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।